एक्सरसाइज 3.2 मुझे पता है बहुत इजी है, बट एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इन्होंने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और उसको हम पिछले वाले एपिसोड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आर डी शर्मा के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कुछ करके आ चुके हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? करते क्या है, इसमें एक की चुगली जाकर के दूसरे से कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहां से इक्वेशन नंबर 2 से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, और इस जो ये वैल्यू आई है ना x की, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो अब क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई प्लस में y इज इक्वल टू 14, यानी कि ये हो गया 2y, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, यानी 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि ये इससे कट गया तो ये आ गया y इज इक्वल टू 5। अच्छा, y की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह क्या लिखूं, 5। अरे डायरेक्ट आंसर ही दिमाग में आ रहा है, वाह, 9। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है 9, क्योंकि 4 में हमने 5 ऐड किया तो 9 आ गया। अब ये वाला सवाल देखो, इसमें हमें क्या करना है, फिर से वही एक की चुगली जाके दूसरे में कर देनी है। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, तो यहां से निकालेंगे, यहां से निकालना वैल्यू, दो वेरिएबल्स है ना s और t, यहां से वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है, तो ऊपर वाले से निकाल रहे हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा, ये इधर चला गया ना, तो इक्वेशन नंबर 3 इसको मैं पुट करूंगा, पुट इन 2। अगर मैं इसको 2 में पुट करूं, s की जगह 3 प्लस t इसमें पुट करूं, तो क्या होगा, 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 प्लस 2t पानी चलाने वाली 2t, और ये हो गया प्लस में 3t अपॉन में 3 दूनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी एलसीएम लो चाहे मल्टीप्लाई, बात हुई है, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 5t प्लस में 6, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस में 6 इज इक्वल टू 30, तो फिर ये इससे कट जाएगा 6 टाइम्स, यानी t की जो वैल्यू है वो हमारी 6 आ गई है। अभी जो वैल्यू 6 आई है इसको इसमें रख दो, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इन्होंने बोला ये दोनों इक्वेशंस है। अब एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालो तो 3x हमारे पास क्या बचेगा, देखो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा, और 3 जब नीचे भेजूंगा तो x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू वो आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और इसको पुट करूंगा, पुट इन सेकंड। जहां से निकालते हैं उसमें पुट नहीं करते हैं, दूसरे वाले में पुट करते हैं। मैंने फर्स्ट से निकाला तो इसको सेकंड में पुट करना है, अगर सेकंड से निकालता तो फर्स्ट में पुट करते, ये चीज मैंने बता रखी है ऑलरेडी। तो इसको मैं सेकंड में पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 9, और x की जगह मुझे लेना है 3 प्लस वाई अपॉन 3, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस में 3y इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये इससे डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया मेरा 3 तिया 9 प्लस में 3y माइनस में 3y इज इक्वल टू 9, और ये दोनों टिनिंग टिनिंग कट गए, तो ये आया 9 इज इक्वल टू 9। ये क्या हुआ, वेरिएबल ही गायब हो गया, और ये इक्वल कैसे आ गया। अब ध्यान से चलो क्वेश्चन पे, जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना तो देखा करो ध्यान से वापस क्वेश्चन पे जाकर के कि हो क्या रहा है। तो ध्यान से देखो, ये इसका 3 टाइम्स, ये भी इसका 3 टाइम्स, और ये भी इसका 3 टाइम्स, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, सब बराबर है। और अगर सब बराबर होते हैं तो जुड़वा, ट्विंस, ट्विंस यानी मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो उसके ऊपर चढ़ गया लाइन, एक लाइन दूसरे के ऊपर चढ़ गई, यानी कि इनफिनिट सॉल्यूशंस है ना। तो इसमें हम लिख देंगे, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ये इनफिनिट सॉल्यूशंस है। इसको देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ऐसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। अगर मैं a1 अपॉन a2 करूं तो 1 अपॉन 2 आएगा, इसमें 1 अपॉन 2 नहीं आएगा, चलो शुक्र है, यानी इसमें यूनिक सॉल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको हम सॉल्व। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से वैल्यूज को निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू 0.2x क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y होने वाला है ना, x की जगह अपॉन में 0.2 को नीचे ले जाओ, 0.2 नीचे आ गया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3 और इसको पुट कर दो इन सेकंड। अच्छा, सेकंड में पुट करने पे क्या होगा देखना,
0.4 और इसके बाद है 1.3 माइनस 0.3 वाई अपॉन में 0.2। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है। अभी इसका ये भी तो बचा हुआ है, प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2.6 माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई करो 0.6 वाई प्लस में 0.5 वाई इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 0.6 है ये, इसको उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ, दोनों को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.6 वाई और ये उधर गया तो माइनस 0.5 वाई इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओ, ये तो यहीं पे रहने दो 2.6 और इसको इधर लेके आओ 2.3, तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा 0.3 माइनस करने पे और ये हो जाएगा 0.1 वाई। अब इसको डिवाइड कर दो, 0.3 अपॉन में 0.1 इज इक्वल्स टू वाई, तो 3 टाइम्स कटेगा, यानी वाई की जो वैल्यू है वो हमारी 3 आ गई। अब ये जो 3 आया है इसको इसमें रख दो जा करके, अगर इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि y की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.9 अपॉन में 0.2, तो ये माइनस करने पे क्या आ गया 0.4 अपॉन में 0.2, ये कट गया तो आ गया 2, तो x की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, x2 और y की वैल्यू 3 आ गई। और ये याद रखना ये किस तरह से हुआ है। फिफ्थ वाला देखो, ये रूट वाला है और देखने में मुश्किल लग सकता है बट आसान है, हो जाएगा, देखो बड़े आराम से होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ से वैल्यूज को लेके आओ, x की वैल्यू लेकर के आते हैं, तो इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में और इसके अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको। इक्वेशन किसको बोलते हैं यार, इक्वेशन उसको बोलते हैं इसमें इक्वल का साइन लगाओ बस। तो इसको हम रख देंगे पुट इन, किसमें रखूं, फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाला है, जहां से पैदा करेंगे वहीं पे डाउनलोड कर देंगे, उसी के अंदर थोड़ी ना डालेंगे, तो पता होना चाहिए बात। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैं इसमें डालूंगा, तो ये आ गया अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस में अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, अच्छा नीचे भी अंडर रूट 2 है, 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8, यहाँ पे y भी तो है कहीं पे, इधर ये रहा y, ये है y माइनस में अंडर रूट 8 y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, जो y है उसकी क्या वैल्यू आ रही है, देखो जरा, तो माइनस इस यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 रखते हैं हम, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8, भाई क्या हो रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहाँ पे मैंने y की जगह 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा, तो ये दोनों मतलब 0 रखने पे सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं y की वैल्यू जो है ना हमारी वो 0 आ रही है, y इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं y और y को कट कर दूं, मैं तो ऐसे करूंगा y और y को उड़ा दूंगा क्योंकि ये उड़ रहा है, सामने सामने तो उड़ रहा है, तो y बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उड़ा रहे हो और तुम कह रहे हो ये दोनों अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहा है कि नहीं, 3 अपॉन अंडर रूट 2 या अंडर रूट 8 है, बट दोनों अलग अलग है, तो आप ऐसे सोचोगे कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ना, क्योंकि मैंने बताया अगर इक्वल आ जाता है दैट इज इनफिनिट कंडीशंस की सॉल्यूशन। पिछले वाले जो एपिसोड था उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, वहां भी देखा था जब इक्वल आ रहा था वहां पे 18 इक्वल, जैसे अभी यहाँ पे भी आया था इक्वल, तो जब यहाँ पे इक्वल आ गया था तो हम कहते हैं इनफिनिट सॉल्यूशंस। बट जब टर्म ही गायब हो जाता है और इक्वल नहीं आता, ये कुछ और ये कुछ और आता है लेकिन इक्वल लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बट अब जा करके चेक करो ऊपर इक्वेशंस में क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या ऐसा है, नहीं। तो इसीलिए हमें y की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि थोड़ा मतलब एक हल्का सा, मतलब हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक हल्का सा इंटेलिजेंस यूज करना है, यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पे हमें जाके देखना यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं, इन्फिनिट की तो बात ही छोड़ दो, इक्वल होता तभी तो इन्फिनिट होते, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब y की वैल्यू 0 है, इसको इस वाली इक्वेशन में रखो, y यहाँ पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x भी 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर ना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है। ऐसे मत याद करना कि जितने भी अंडर रूट के ऐसे आ जाते हो तो मैं वहां पे x y 0 कर दूं ना, सॉल्व करके देख लेना पहले। अब ये वाला क्वेश्चन देखो सिक्स्थ वाला, तो यहां से इसमें से वैल्यू निकालना आई थिंक ज्यादा आसान होगा, तो मैं इसी में से निकालता हूं, तो ये होगा x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6
और y अपॉन 2 माइनस कर दिया मैंने, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ। तो मेरा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दूं इसको आपस में, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 दूनी 26, 26 माइनस में 6y अपॉन में 6 दूनी 12 और ये 3 उधर चला गया तो 3 इधर आ गया, तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। यानी कि मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 26 माइनस 6y अपॉन में 4। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, और क्योंकि इसको मैंने सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको इसमें डालूं 3 और x की जगह मैं लिखूंगा 26 अपॉन में 6y अपॉन में 4, ठीक है, माइनस में 4y, अच्छा इसके 3, ये तो पूरा x है ना, अपॉन में इसके 2 भी है, माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 78 है ना, माइनस 18y अपॉन में 4 नीचे आ जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस में 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 8 या 24 और ये 3 इधर जाएगा, तो इसको बस अब सॉल्व, 78 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8 या 24, भाई कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 8 या 24 आ गया, हाथ से लगा 2, 7 21 और 22 23, 234 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 3, है ना। तो ये आ जाएगा 18, 18 के 18, 18 36, 18 54y, 54y, 54y आ गया, इसको इससे कर दिया। अब इसको इससे भी करना पड़ेगा, माइनस 8 पंजे 40y, y भी है इसीलिए, इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करो अच्छे से, तो ये आएगा 234, इसको तो ऐसे रहने दो, 54 और 48 कितने हो गए, -94y, ठीक है, -94y, इसको उधर ले जाओ, 24 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -48, ठीक है, -48 हो गया। फिर ये जो 234 है ना, इसको उधर ले जाओ तो -234, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर, 234 और 48 को प्लस कर दो तो ये आएगा आपका, देखो 8 और 4 12, हाथ से लगा 1, 4 और 8 हो गया ये, फिर उसके बाद 2 हो गया, ये माइनस का तो रहेगा क्योंकि ऐड हुआ है, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगना है ना। फिर उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, उसके बाद y की वैल्यू जो है वो 282, y इज इक्वल टू 282 आ जाएगा और अपॉन में 94 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स कटेगा, तो y की जो वैल्यू है वो हमारी 3 आ गई, ठीक है। अब जो y की वैल्यू 3 आई है ना, उसको इसमें रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ रख देते सबसे अच्छा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, 6 दिया 18, 26 में से अगर 18 गए तो 26 में से अगर 18 गए तो कितने बचेगा, 26 माइनस 18, तो ये बचेगा हमारा 8, 8 बचा 8 और बटे में 4 है, तो 8 बटे 4 इक्वल टू 2, तो यानी x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ गई। तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। इस तरह से हमने इसको पहले वाले सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि ये इक्वेशन दे रखी है और बोला एंड हेंस फाइंड m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3। कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करो, आपको क्या इतनी चीज पता है क्या, इसको अगर ये सवाल नहीं होता एंड हेंस वाला करके तो क्या आप इतना कर लेते, सॉल्व कर लेते इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है मैंने, ध्यान से करना है इसको। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से हम x की वैल्यू लेकर के आते हैं, तो 11 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे इसको। इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट करने पे क्या होगा, देखो 2 और x की जगह 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, ठीक है, x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन में 2 रख दिया, माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -24। इसको इधर भेजो तो -11, तो ये हो गया -35 और ये हो गया -7y, माइनस से माइनस कट गया और 7 को इससे 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो y की जो वैल्यू हमारी वो 5 आ गई। इसको ऐसे रखे हो। अब जो y की वैल्यू 5 आई है, इसको यहाँ पुट करो, तो अगर इसको पुट करोगे, पुट इन थर्ड, इसको मैं थर्ड में रखूं अगर, तो क्या हो जाएगा, 3 बजे 15, 11 में से 15 गए तो कितने बचेगा, 11 माइनस 15 इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपको दिखाना है सॉल्व करके ऐसे, x इज इक्वल टू 11 माइनस
3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 तो 11 माइनस 3 बजे 15 बट्टे में 2, फिर उसके बाद माइनस 4 बट्टे में 2, फिर कट गया तो -2 आ गया। ऐसे दिखाना है, वो तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए। तो देखो x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो y और एक्सिस में दे रखा है ना, उस ये जो वैल्यू आई है आपकी, इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें पुट करूं y इज इक्वल टू mx+3 में, तो y यानी कि देखो y इज इक्वल टू mx+3 है ना, y की जगह हमें रखना है 5 इज इक्वल टू m, x की जगह मैं रखूंगा -2 प्लस में 3। बस मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा 5 - 3 इज इक्वल टू m -2। तो ये आ गया, 5 में से 3 गए तो 2 और -2 नीचे ले लो इज इक्वल टू m, 2 से 2 कट गया तो m की जो वैल्यू है ना वो आ गया -1, m इज इक्वल टू -1। यही फाइंड करना था, एग्जाम में भी ये सवाल एज इट इज आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सुना है? अरे भाई वही तो कर रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज उसी से करते आ रहे हैं। तो उसी मेथड से हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, जो मैंने करा रखी है ऑलरेडी, एक पूरा मस्त सा 20 वर्ड प्रॉब्लम ये थे, याद है? एक लेक्चर लिया था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, 15 या 20 के आसपास। देखना उसको, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है वो, उसको देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। क्योंकि जब वो आ जाएगा ना, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड टाइप का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक्स के ऊपर ही खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल आ जाता है वाई, तो ये आसान हो जाता है। पेयर ऑफ लीनियर, इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बहुत ज्यादा। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट, मैंने ऐसा माना कि जो बड़ा वाला नंबर है, डिफरेंस है यानी कि कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो मैंने मान लिया जो बिगर नंबर है, लेट बिगर नंबर इज y, और जो स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर वाला जो छोटा वाला नंबर है, उसको मैंने मान लिया अपनी तरफ से x। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन दे रखा दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो डिफरेंस आ जाता है, इज इक्वल टू 26 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब एक और चीज बोली है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। इसका मतलब भाई एक बात बताओ, जो बड़ा वाला नंबर है वो बड़ा है बड़ा वाला बड़ा नंबर है तो y बड़ा है, और जो y है वो छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला एक 15 एक 5 है, तो जो 5 है उसका 3 टाइम्स है ना 15, छोटा वाला 5 है यानी x, तो x का 3 टाइम्स। तो यानी कि इसका मतलब तुम सीधी सी बात कह रहे हो, इतना घुमा फिरा के क्यों, तुम कह रहे हो y इज इक्वल टू 3x, बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 3 मल्टीपल्स है, ये मतलब है इसका। अच्छा, यानी कि भाई ये खुद ही कह रहे हैं y की वैल्यू को 3x रख दो और निकालो जरा, बड़ा आसान है अब तो इसको हम बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। इक्वेशन 2 जो इन्होंने दी है उसी को फर्स्ट में रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20x। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 20x, टणंग टणंग, ये आ गया 13, x की वैल्यू इज इक्वल टू 13। अच्छा, ये x की वैल्यू है, इसको इसमें रख दो, पुट इन सेकंड, सेकंड में रखोगे तो क्या आएगा, 13 एकम 13, 13 26, 13 तिया 39। तो यानी जो पहला नंबर है छोटा वाला वो 13 है और दूसरा वाला 39 है। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम देखो, इन्होंने बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का जो सम है दैट इज 180। ठीक है, तो उसका जो लार्जर वाला है ना वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18। इसका मतलब, अरे सिंपल सी बात है, जो छोटा वाला है ना उससे एक्सीड 18, यानी उसमें जब, जैसे मान लो छोटा वाला जो है उसको मैं कह रहा हूं y, तो y में जब मैं 18 को ऐड करूंगा तब बड़ा वाला एंगल आएगा। इसका मतलब हम मान लेते हैं लेट जो बिगर एंगल है, जो बड़ा वाला जो एंगल है, आप चाहे तो एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, बस मैं कुछ भी मान लेता हूं, तो मान लो मैंने मान लिया बिगर जो है वो x है, और जो स्मॉलर वाला जो एंगल है ना उसको मैंने y मान लिया। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अच्छा, एक और चीज बोल दी इन्होंने, दो कंडीशन, हमें दो इक्वेशन ढूंढनी है किसी भी तरह से, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ो और दो इक्वेशन को कहीं ना कहीं कैसे भी ढूंढो। तो अगला वाला क्या दे रखा है कि स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि जो x है ना, जो बड़ा वाला जो एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, ये मतलब है इसका। इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं इसको। अब एक बात बताओ, इसको मैं इसमें नहीं रख सकता, रख सकता हूं,
पुट इन फर्स्ट, डायरेक्ट ही रख सकते हैं, कितनी कमाल की बात है, इसमें कोई ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको मैं यहाँ पे डालूं तो ये आ जाएगा y प्लस 18 प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 18 को उधर भेजो, 180 में से अगर 18 गया तो कितना बचेगा 162, 162 फिर इसको इससे डिवाइड करो तो ये आ गया 81। तो y की जो वैल्यू है वो 81 डिग्री आ गया, यानी कि भाई जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री है। ठीक है, अब ये 81 है, इसको रख दो पुट इन सेकेंड, इसमें रख दो x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू छोटे वाले में 18 जोड़ो, यानी कि इसमें 18 ऐड करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरा 99 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल मेरा है वो 99 डिग्री है। अब दोनों को जोड़ के देखो ये सप्लीमेंट्री है या नहीं, है ना। और ये जो जो छोटा वाला है उसमें जब मैं 18 को ऐड करूंगा तो मेरा बड़ा वाला एंगल भी आ जा रहा है। थर्ड वाली वर्ड प्रॉब्लम देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट खरीदता है वो, मतलब खरीदती है, सी लिखा है आगे देखो, 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, सपोज ऐसा माना मैंने कि कॉस्ट ऑफ, जो ये फाइंड करने के लिए बोलते हैं, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो जो ये फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसको एक्स वाई मान लो, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच क्या, ईच क्या बैट, ईच बैट का कॉस्ट कितना है एक्स, अच्छा ईच बॉल का कॉस्ट कितना भाई वो है वाई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं, यानी पहली कंडीशन में क्या है 7 बैट यानी 7x प्लस 6 बॉल यानी कि 6y इज इक्वल टू 3800, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, लेटर सी बाय 3 बैट यानी 3x प्लस में 5 बॉल्स यानी 5y। अरे भाई देखो एक बॉल जो है वो x रुपीस का है, नहीं एक बैट, हाँ एक बैट जो है वो x रुपीस का है, तो 3 बैट कितने का होगा 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x, तो वही तो लिखा है। ऐसे ही 5 बॉल्स 5y इज इक्वल्स टू 1750, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें करना क्या है, पहले देखो आंसर निकलेगा कि नहीं, 7/3 6/हाथ बिल्कुल ही अलग है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलने वाला, तब कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेके आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं पुट करूंगा 2 के अंदर, 2 इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसमें पुट करूं, ध्यान से देखना अब क्या होने वाला है, 3 और x की जगह मैं रखूंगा ये 3800 अपॉन में 6y अपॉन में 7, 3x की जगह रख दिया, x की जगह प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। बस इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 तिया 24, हाथ से लगा 2, 3 तिया 9, 10 11, डबल जीरो भी है यहाँ पे, डबल जीरो माइनस में 3 6 18y, फिर उसके बाद प्लस में 5y। एक चीज ध्यान रखना, सुनो ये दोनों जो है ना, इसके इन दोनों के बटे में 7, सिर्फ इन दोनों के बटे में, इसके बटे में नहीं है, ये तो अलग है, तो इसके बटे में 1 लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 1700, 1750 है 1750। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 11400 माइनस में 8, ये रहेगा 18y और ये हो जाएगा 7 पंजे 35y, 35y इज इक्वल्स टू 1750। इसके बाद ये जो है बटे में इस पूरे के 7 आ गया, अब इस 7 को आप उधर भेज दो ताकि उससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा देखो 11400 माइनस में 18y प्लस में 35y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, -18 प्लस 35 क्या होगा, ये होगा हमारा 17y इक्वल्स टू, इसको उधर भेजना, देखो 1750 को पहले गुना कर दो, उसको पहले गुना कर दो, तो गुना करने पे क्या आएगा 0, तो इसके बाद 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ गया, यहाँ से लगा 3, 7 7 49 52 आ गया, 5 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 12 250 आ गया, माइनस ये जो बंदा था अब वो इधर चला गया ना, तो माइनस 11 400, तो ये क्या आएगा मेरा, मुझे करना है 12 250 में से, तो अगर मैं इसको माइनस करूं, देखो 0 में से 0 गए तो 0, 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 4 गए नहीं जा सकता, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, ये बचा 11, ये भी 11, तो बस 850 बचा, यानी 17y बराबर 850। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये से डिवाइड हो गया, 17 पंजे 85 और 0 एक्स्ट्रा लगेगा तो 50, तो y की वैल्यू जो है वो मेरी 50 आ गई है ना।
अब ये जो 50 आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, नहीं ये तो 3 है, 3 में रख दो, इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इसमें रखोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख के आ रहा हूँ, 3800 माइनस 50 है, 5 30 यानी कि 300 है, और ये 7, तो ये आ गया 3500 बटे में 7, तो ये मेरा आ गया 500। सही कर रहा हूँ ना, देखो 3800 में से 300 गया तो फिर उसके बाद हाँ ये यहाँ से आया, फिर उसके बाद डिवाइड हुआ तो 7 बजे 35, 500। एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी 500 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन वाला है। इन्होंने बोला कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 अगर 2 ऐड कर दो दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो, लेकिन जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो वो 5/6 बन जाता है। फ्रैक्शन को फाइंड करो, कैसे करेंगे सवाल। तो मैंने माना जो फ्रैक्शन है ना वो x अपॉन y है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहला जो केस दे रखा है फर्स्ट, उन्होंने बोला है कि अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 9/11 बन जाएगा, यानी ऊपर भी 2 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर यानी जो y है ना डिनोमिनेटर y उसमें भी अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरा 9/11 आ जा रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो माइनस में 4। इक्वेशन नंबर 1 बोलो इसको। दूसरी कंडीशन ये है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करे, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 ऐड करे तो ये हो जाएगा 5/6। तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6x 18 इज इक्वल टू 5y और उसके बाद 3 बजे 15, तो ये आ जाएगा मेरा 6x माइनस 5y। 6x माइनस 5 इधर आ गया, फिर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, तो वही बन गया जैसा पहले बनता था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मैं वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी x की जो वैल्यू है क्या आएगी, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा 5y माइनस में 3 अपॉन में 6। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। पुट इन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में रखूंगा। अब इसको मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, इधर अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा 11 5y माइनस 3 अपॉन में 6, फिर उसके बाद क्या है, ये किसमें, इसमें रखते हैं ना, माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। आ रहा है ना समझ में कैसे कर रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा 55y माइनस में 33, फिर उसके बाद अपॉन में 6 माइनस में 9y, बट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो -4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 55y माइनस में 33 माइनस में ये आ जाएगा 6×54 54y, और इसके पूरे के नीचे 6 आ जाएगा ना, और ये -4, तो मैं इस पूरे जो 6 आया इसको मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऑलरेडी पहले से ही, 6 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 6×24 -24 आ गया। अब इसको देखो 55 में से 54 गए तो y, इसको उधर भेजो तो प्लस में 33, यानी कि 33 में से 24 गया तो 9 आ रहा है, तो y की वैल्यू जो है वो 9 आ रही है। अब ये जो 9 आया है इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। अगर मैं इसको इसमें रखूं तो ये हो जाएगा 5 नहीं 45, 45 में से 3 गए तो कितने बचे 42, फिर उसके बाद 6 7 42, तो x की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है। x की वैल्यू 7 आ रही है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अबे तू कहां से कट गया भाई। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है ना हमारा फ्रैक्शन, वो हमारा है 7 अपॉन में 9, ये हमारा फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने x ऊपर वाले को माना था और y जो है नीचे वाले को, तो 7/9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद, 5 साल की बात, 5 साल तो छोड़ो अभी की बात करो। अभी की बात अगर हम करें तो जैकब की जो एज है उसको x मान लेता हूँ और उसका जो सन है ना उसकी एज में y मान लेता हूँ। 5 साल बाद चलते हैं, तो 5 साल बाद जो जैकब है वो x+5 हो जाएगा और जो उसका सन है वो y+5 हो जाएगा। और इन्होंने बोला है कि 5 साल बाद एज ऑफ जैकब, तो जैकब की जो एज है ना दैट इज 3 टाइम्स ऑफ सन। ये सन की एज है, इसका 3 टाइम्स कर दो, इसके इक्वल हो जाएगी जैकब की एज। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y, फिर इसको उधर भेजा तो ये आ गया 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, इक्वेशन 1 संभाल के रखते हैं इसको, हाथ में जेब में रखते हैं इसको। अब दूसरा कंडीशन है 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले इन द सेंस ये तो केस 1 था भाई, ये केस 1। 5 साल पहले की बात अगर हम करें तो 5 साल पहले ये x-5 होगा, और ये जो उसका डॉटर है, उसका सन है, डॉटर नहीं बेटी नहीं है, y-5,
तो उसका 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स ऑफ सन, तो 7 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा मैं इसको, सही है ना यहाँ तक, x माइनस 7, फिर उसके बाद इसको उधर भेजा तो माइनस 30, ओके। अब क्या करूं मैं, भाई एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना आया, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 3y, इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट करेंगे हम, पुट इन सेकंड में पुट करूंगा मैं इसको, इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करूंगा तो 10 प्लस में 3y माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30, तो ये मेरा आएगा 3y में से 7y गया तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 40, ये आ गया माइनस 4y, टणंग टणंग, तो y की जो वैल्यू है वो 10 आ गई, y 10 है। अच्छा, मतलब जो ये y क्या है, ये इसके सन की एज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस एज ऑफ सन इज 10 इयर्स। अब अगला ये पुट कर देंगे हम, पुट इन किस में करूं, सेकंड में कर देता हूं, नहीं सबसे आसान इसमें होगा, इसमें मैं थर्ड में पुट कर दिया अगर मैंने इसको, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू, पता है लोगों को ना ये आंसर ही याद हो जाता है, अगर ये 3 ये 30 है तो ये आ जाएगा 40, यानी जो x की वैल्यू है ना, x वो जो उसकी एज है, जो जैकब की जो एज है वो 40 है, जबकि उसका जो सन है वो 10 इयर्स का है, अभी की बात हो रही है, अभी ये 10 इयर्स का है इसका सन और ये खुद 40 का है। तो अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, इसके सारे चैप्टर्स के सब प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।